हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाई राजपूत सनी के हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हमारा क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है यूजीसी नेट जेआरएफ 2021 के दृष्टिकोण से। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, समुदाय में होने वाले परिवर्तन का स्थान आप कहाँ निर्धारित करेंगे? समुदाय की जननांगी संरचना में, समुदाय के लोगों की जलपान की आदतों में, समुदाय के आवास प्रतिमानों में या समुदाय के यातायात व्यवस्था में? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कि समुदाय में होने वाले परिवर्तन को हम समुदाय की जननांगी अर्थात जनसंख्या की संरचना में होने वाले परिवर्तन के रूप में देखते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? विलेज इंडिया मैकिंग मैरियट, यह सही है। लिटिल कम्युनिटी रॉबर्ट रेडफील्ड, यह भी सही है। इन इक्वलिटी एंड सोशल चेंज एम.एन. श्रीनिवास, यह हमारा सम्मिलित नहीं है। द सोशल सिस्टम टालगट पार्सन से सम्मिलित है। तो एम.एन. श्रीनिवास की प्रमुख पुस्तक है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगला, सांस्कृतिक परिवर्तन का परिणाम है आविष्कार, अन्य संस्कृतियों के साथ संपर्क का होना, या आविष्कार एवं अन्य संस्कृतियों का संपर्क, और लास्ट ऑप्शन है समाजीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आविष्कार एवं अन्य संस्कृतियों के साथ संपर्क होने के कारण संस्कृति परिवर्तन होता है। अगला, मैक्स वेबर की कौन सी पुस्तकों में सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण प्रस्तुत है? इसका पहला है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस, या द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, या द स्लेज ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में उन्होंने सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण किया है। वेबर के अनुसार क्रिया में हम उन सब मानव व्यवहारों को सम्मिलित करते हैं जब और जिसका कर्ता के लिए कुछ ना कुछ अर्थ निहित होता है और जब वह दृष्टिकोण से उसका अर्थ लगाता है। विस्तारित परिवार में सम्मिलित होते हैं दादा दादी, समपार्श्विक स्वजन, भृत्य या संशुल्क अतिथि। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 3 और 4 सही है, या 1 और 4? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है। दादा दादी के साथ समपार्श्विक अर्थात चाचा चाची आदि सुमेलित होते हैं विस्तारित परिवार में। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों में सोचने, क्रिया करने तथा अनुभव के विभिन्न तरीके होते हैं, परंतु कोई भी एक तरीका दूसरे से मूलभूत रूप से अच्छा नहीं माना जाता। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा इस स्थिति को स्पष्ट करती है? सांस्कृतिक विलंबना, सांस्कृतिक प्रतिमान, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, या व्यवस्था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा सांस्कृतिक सापेक्षवाद, जिसके अंतर्गत किसी संस्कृति को या तो न तो अच्छा माना जाता है न ही बुरा, सभी को समान रूप से देखा जाता है। अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु कौन सा स्वैच्छिक अभिकरण सबसे अधिक महत्वपूर्ण ढंग से कार्यरत है? समाज कल्याण मंत्रालय, भारतीय आदिम जनजाति सेवक संघ, जनजाति सलाहकार परिषद, या जनजाति शोध संस्थाएं? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा भारतीय आदिम जाति सेवक संघ अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु स्वैच्छिक अभिकरण के रूप से महत्वपूर्ण ढंग से कार्यरत है। इसके अतिरिक्त जनजाति सलाहकार परिषद, समाज कल्याण मंत्रालय भी जनजातियों के लिए अनेक कार्य करती हैं। सोरोकिन पक्षधर हैं समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के, समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय के, समाजशास्त्र के जैविक संप्रदाय के, या इनमें से किसी के भी नहीं? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा सोरोकिन समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं। सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी में लिखा कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के सामान्य प्रारूपों, स्वरूपों और अनेक प्रकार के अंतर संबंधों का सामान्य विज्ञान माना है। और स्वरूपात्मक संप्रदाय हमारा विशिष्ट विज्ञान मानता है समाजशास्त्र को, जबकि समन्वयात्मक संप्रदाय हमारा सामान्य विज्ञान मानता है। परिभाषा के समन्वयात्मक संप्रदाय का पक्षधर सिद्ध होता है। समन्वयात्मक संप्रदाय के अन्य समर्थक में दुर्खीम, हाबाउस आदि हैं, जबकि स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रतिपादक सीमेल हैं। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य निहित है?
कानून के समक्ष समानता, नौकरियों में स्थान आरक्षण, अस्पृश्यता का सही रूपों में उन्मूलन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के रूपों में उन्मूलन को निहित किया गया है, अर्थात किसी भी के साथ अगर अस्पृश्यता जैसा व्यवहार किया जाता है तो उसे दंडित किया जाएगा अनुच्छेद 17 के अनुसार। दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाजों में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य स्रोत सहबद्धता तथा एकता के लिए उत्तरदायी है? दमनकारी श्रम विभाजन, वर्ग संघर्ष में तीव्रता या शिक्षा का प्रसार। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कि आधुनिक समाजों में श्रम विभाजन मुख्य स्रोत है। दुर्खीम ने अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में श्रम विभाजन द्वारा समाज में एकता का विकास होता है की बात करते हैं। निम्नलिखित में से समाज में संरचनात्मक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? जनजाति समाज का ईसाई धर्म स्वीकार करना, सामंती समाज का पूंजीवादी समाज में परिवर्तन होना, कृषक समाज का यांत्रिक कृषि के ढंग को अपनाना, या श्रमिक संघ का कार्य के घंटों में परिवर्तन करने में सफलता प्राप्त करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामंती समाज से पूंजीवादी समाज में परिवर्तन संरचना की परिवर्तन को दर्शाता है। अगर वस्तुतः सामाजिक संरचना एक अस्थायी अवधारणा है जिनकी इकाइयों में एक क्रमबद्धता पाई जाती है। निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण की विधि कौन सी है? प्रचार, कानून, प्रशिक्षण या सभी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सामाजिक नियंत्रण की विधि के रूप में हम कानून को देख सकते हैं। अगला, लेवी रेट से बोध होता है भाइयों तथा बहनों में विवाह, मृत भाई के तथा उसकी विधवा स्त्री के साथ विवाह, मामा की पुत्री के साथ विवाह, बुआ की लड़की के साथ विवाह। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जब मृत पति के भाई के साथ उसकी विधवा का विवाह होता है तो उसे लेवी रेट विवाह कहते हैं। यहाँ पे ए होगा। प्रचार की जगह अगर मूल्य और प्रतिमान होते हैं तो वो भी सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक होते साधन के अंतर्गत आते हैं। अगला, राजनैतिक संस्थाओं को समझने की कुंजी है। वोट की अवधारणा, राजनैतिक दल की अवधारणा, नेतृत्व सत्ता की अवधारणा या सत्ता की अवधारणा। तो राजनैतिक दल की अवधारणा को समझने, संस्थाओं को समझने के लिए राजनैतिक दल की अवधारणा के अंतर्गत समझा जा सकता है। सामाजिक स्तरीकरण का प्रक्रिया, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा समाज में भूमिकाओं का वितरण व्यक्तियों में होता है? लिंग के आधार पर समाज वर्गीकरण होता है, या समाज के भीतर विभिन्न समूहों का एकीकरण होता है, या व्यक्तियों की परिस्थिति का सोपानिक क्रम के आधार पर रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सामाजिक स्थिरीकरण उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें व्यक्तियों को परिस्थिति सोपान क्रम के अनुसार व्यवस्थित रखा जाता है। सामाजिक स्थिरीकरण व्यक्तियों के कुछ ऐसे समूहों में विभाजित करता है जिसमें वह समान परिस्थिति के अनुसार पर उन्हें वर्गों में विभाजित होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समसमान है? आत्मवाद अगस्त काम्टे, जीवित सत्तावाद ईबी टायलर, प्राकृतिक मैक्समूलन या प्रत्यक्षवाद अगस्त काम्टे। तो इसमें पूछा कौन सा समसमान है। तो प्रकृतिवाद की बात मैक्समूलन करते हैं, प्रत्यक्षवाद की बात अगस्त काम्टे करते हैं, जीव सत्तावाद की बात मैक्समूलर और पियूस करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4। प्रत्यक्षवाद की बात अगस्त काम्टे, आत्मवाद या जीववाद की बात टायलर करते हैं, जबकि जीवित सत्तावाद या मानववाद की बात मैक्समूलर या और पियूस करते हैं। इसके साथ साथ कार्डरिंगटन एवं मैरेट भी जीवित सत्तावाद एवं मानवतावाद की बात करते हैं। तो हमारा सुमेलित है प्रकृतिवाद मैक्समूलर, प्रत्यक्षवाद अगस्त काम्टे, ईबी टायलर जीववाद की, और आत्मवाद की बात आत्मवाद तथा जीववाद की बात टायलर करते हैं। विवाह व
विवाह पर निम्नलिखित ग्रंथ के रचयिता कौन थे? द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, अर्थात विवाह के इस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज के रचयिता हमारे वेस्टरमार्क जी थे। ई वेस्टरमार्क 1921 में रचित इस पुस्तक में हिंदू विवाह के संबंधित बातों का उल्लेख किया है। ई वेस्टरमार्क ने एक विवाही समाज को प्रथम समाज की संस्था के रूप में देखा है, अर्थात उन्होंने बताया कि समाज का प्रारंभिक स्वरूप एक विवाही था। अगला, जहाँ वंशानुक्रम तथा उत्तराधिकार परिवार के पुरुष की तरफ से हस्तांतरित होता है तो वहाँ होता है मातृवंशी व्यवस्था, द्विवंशी व्यवस्था या पितृवंशी व्यवस्था। तो वहाँ पर पितृवंशी व्यवस्था पाई जाती है, जहाँ वंशानुक्रम या उत्तराधिकार परिवार के पुरुष की तरफ से हस्तांतरित होता है, जैसा कि भारतीय समाजों में अधिकाधिक देखा जाता है। अर्थात भारतीय समाज को हम पितृवंशी या पितृसत्तात्मक समाज के रूप में देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक संस्था है? चर्च, दहेज, कार्यशाला, बाजार। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बाजार। मैक्स वेबर बाजार को एक आर्थिक संस्था के रूप में देखते हैं। किस जाति में सर्वाधिक संख्या में व्यक्तियों के बौद्ध धर्म ग्रहण किया है? किस जाति में सर्वाधिक संख्या में व्यक्तियों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया है? वाल्मीकि, चमार, धोबी या माहर। तो राइट आंसर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में माहर नामक अछूत जाति ने बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म को अपनाया था, और यह इतिहास की सबसे सर्वाधिक एक साथ लोगों का बौद्ध धर्म अपनाने की घटना है। यदि धर्म राज्य का आधार है तो उसे किस नाम से संबोधित करेंगे? पवित्र राज, धर्म आश्रित राज्य, परंपराबद्ध राज्य या फासिस्ट राज्य। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, धर्म आश्रित राज्य। अगला, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा, अरबिंदो द्वारा, राजा राम मोहन राय द्वारा या केशव चंद्र सेन द्वारा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी, कोलकाता में। निम्नलिखित में से कौन सी मूल विशेषता संरचना एवं प्रकार में अंतर स्पष्ट करती है? सामाजिक संगठन के स्वरूप, भागों की प्रकार्यात्मक परस्पर निर्भरता, सामाजिक व्यवस्था के अंतःक्रियात्मक भागों में एक क्रम या सापेक्षिक स्थिरता एवं परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सापेक्षिक स्थिरता एवं परिवर्तन संरचना का प्रकार में अंतर स्पष्ट करते हैं। सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत अस्थायी अवधारणा है, जबकि प्रकार एक गतिशील अवधारणा है। एक समाज जो कार्य समाज के रूप के लिए उपयोगी होता है वही प्रकार्य होता है, अर्थात समाज के लिए जो उपयोगी कार्य होता है उसे ही हम प्रकार्य कहते हैं, जबकि जो समाज के विकास में बाधा पहुंचाती है तो उसे अप्रकार्य कहते हैं। प्रकार्य एवं अप्रकार की अवधारणा का प्रतिपादन R.K. मार्टन ने किया था। अगला, निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबद्ध बताया है? हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ, दुर्खीम या मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर बी सी हो जाएगा, दुर्खीम ने जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबंध बताया है। होमो हायरार्की पुस्तक किसने लिखी है? मिल्टन स्पिंगर, पीकॉक, मैकिन मेरियट या लुइस ड्यूमोंट। तो होमो हायरार्की इस पुस्तक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक लुइस ड्यूमोंट से संबंधित है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेलीग्राम पर डेली क्विज के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराया गया है। तो धन्यवाद।